आज के इस वीडियो में हम यूपी बीटीई अर्थात बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा जो ग्रेस मार्क्स नियमावली है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ग्रेस मार्क्स को लेकर के तमाम सारे डाउट्स आपके दिमाग में रहते हैं कि सर ग्रेस मार्क्स कितना मिलता है, ग्रेस मार्क्स कब मिलता है, ग्रेस मार्क्स जो होता है वह हमारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर इफेक्ट डालता है या नहीं डालता है, इससे हमारी जॉब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब आज के इसी एक ही पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो अगर आप भी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अपना डिप्लोमा कंटिन्यू कर रहे हैं तो वीडियो को कंप्लीट जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। जितनी भी जानकारी आपको बताऊंगा ये ऑफिशियल होगी, कहीं पर किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, केवल हम एग्जाम्पल के माध्यम से नियम को पढ़ते हुए आपको समझाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं का संचालन और प्रमाण पत्र और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना विनियमावली 1992। तो ये हमारा जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश है वो इसी नियमावली के अंतर्गत अपना काम करता है। तो इस नियमावली में ग्रेस मार्क्स का जो प्रावधान है उसके बारे में डिटेल से मेंशन किया गया है, वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो ग्रेस मार्क्स है उसका जो रूल है वो स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। ध्यान से आप सभी लोग कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को स्पष्ट हो जाएंगी, कहीं पर किसी प्रकार का डाउट आपके दिमाग में बचेगा नहीं। ध्यान से हमारी बात को सुनते चलिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कृपांक। डियर स्टूडेंट्स, कृपांक का मतलब ग्रेस मार्क ही होता है। ध्यान सुनिए हमारी बात को, ग्रेस मार्क जो होता है उसी को हिंदी में कृपांक कहा जाता है। ठीक है, अब आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृपांक आगे दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए किसी अभ्यर्थी को दिए जा सकते हैं। प्रतिबंध यह है कि उसे ऐसा अंक देने में वह परीक्षा उत्तीर्ण करने योग्य हो। तो देखिए पहली शर्त यहाँ पर क्लियर हो गई, पहली कंडीशन जो क्लियर हो गई कि वो क्या है, यहाँ पर पहली शर्त बता रहे हैं कि जो छात्र हो परीक्षा पास करने योग्य। ध्यान सुनिए, पहली शर्त जो है परीक्षा उत्तीर्ण करने योग्य हो। ध्यान सुनिए, उत्तीर्ण करने योग्य हो, ये पहली शर्त होनी चाहिए कि ग्रेस मार्क उसको हम तभी प्रोवाइड कराएंगे, हम क्या यूपीबीटी तभी प्रोवाइड कराएगा जब वो पास होने योग्य है। अर्थात ग्रेस मार्क देने पर अगर वह स्टूडेंट पास होने लायक है तब उसको ग्रेस मार्क मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे सपोज करो किसी स्टूडेंट की किसी सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में आ गई बैक। कितने सब्जेक्ट में आ गई डियर स्टूडेंट्स? 2 सब्जेक्ट में। ध्यान समझिएगा, 2 सब्जेक्ट में बैक आ गई। एक सब्जेक्ट में उसको पास होने के लिए 2 मार्क्स चाहिए था, 2 मार्क्स चाहिए था, और दूसरे सब्जेक्ट में पास होने के लिए उसको 12 मार्क्स चाहिए था। तो अभी आगे नियमावली में आप लोग सीखेंगे कि इतना नंबर उसको प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। तो वो बच्चा सोचेगा यार चलो इस वाले में तो प्रोवाइड करा दें, 2 मार्क्स तो हमको प्रोवाइड करा दें, इस वाले में हम पे प्रोवाइड ना कराएं, चलो ठीक है। तो मेरा क्या होगा कि जो 2 सब्जेक्ट में बैक लग रही थी वो केवल एक ही सब्जेक्ट में बैक लगेगी। तो नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा, आपको तभी प्रोवाइड कराया जाएगा। कब? तभी प्रोवाइड कराया जाएगा जब ग्रेस मार्क देने से आप पास हो जाएं, तब आपको ग्रेस मार्क प्रोवाइड कराया जाएगा, अन्यथा की दशा में ग्रेस मार्क प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। आइए आगे की नियमावली को आपको समझाते हैं, ध्यान समझिए। तो पहली शर्त यह है कि ग्रेस मार्क देने पर वह स्टूडेंट पास होने योग्य हो। अगर वो पास होने योग्य है तभी ग्रेस मार्क प्रोवाइड कराया जाएगा। आगे देखिए, अगली शर्त बोली जा रही है 2 से अधिक विषयों में कृपांक नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तीसरा नियम है। दूसरा नियम यह है कि 2 से अधिक विषयों में कृपांक, ये पहला नियम था डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये दूसरा नियम है, ये तीसरा नियम है। पहला नियम क्या आपको बताया गया कि स्टूडेंट को ग्रेस मार्क तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब वो एग्जाम में पास होने लायक हो। दूसरा है 2 से अधिक विषय में ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। तीसरा है कुल मिलाकर 10 से अधिक कृपांक नहीं दिए जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से, दूसरी बात क्या बताई गई कि आपको मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट में, मैक्स इन 2 सब्जेक्ट्स। ध्यान से सुनिए,
केवल और केवल 2 सब्जेक्ट में ही ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कराया जाता है, इससे अधिक में नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। अगली बात यहाँ बताई गई कि जो मैक्सिमम है वो कितना मार्क्स है, 10 मार्क्स आपको ग्रेस मार्क के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा। मैक्सिमम कितना मार्क, 10 मार्क आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ग्रेस मार्क के रूप में। अब होता क्या है कि जैसे कोई स्टूडेंट का क्या हो गया, 3 सब्जेक्ट में ग्रेस लग गई। ध्यान सुनिए, कितने सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट। मान लो इसमें उसकी 2 नंबर चाहिए होता है, इसमें 3 नंबर चाहिए पास होने के लिए, इसमें 3 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अब उसको पास होने के लिए टोटल कितने मार्क्स चाहिए डियर स्टूडेंट्स, उसको चाहिए 8 मार्क्स। ध्यान सुनिए, उसको पास होने के लिए टोटल चाहिए 8 मार्क्स और रूल कितना है, 10 मार्क्स का। तो ये बच्चा सोचेगा यार 10 नंबर तो ग्रेस मार्क मिलता ही है, मेरी बात को ध्यान सुन लीजिए, 10 मार्क्स तो मिलता ही है, तो मुझे जो है तो 3 3 6 केवल 8 नंबर चाहिए तो मुझे पास कर दें। तो नहीं भैया, आपको पास वो नहीं करेंगे, ना किसी सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क प्रोवाइड कराएंगे। समझ रहे हो हमारी बात को ना आपको ग्रेस मार्क प्रोवाइड कराया जाएगा और ना आपको पास किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरा नियम है वो कह रहा है मैक्सिमम इन 2 सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट में ही ग्रेस प्रोवाइड कराया जाएगा, तीसरे में प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। तो इस केस में अगर आप सोचो कि आपको ग्रेस मार्क मिल जाए डियर स्टूडेंट, तो इस केस में आपको ग्रेस मार्क नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। चलिए अगली नियमावली की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला नियम है अवधेय सीमा। ध्यान सुनिए क्या कह रहे हैं, अवधेय सीमा क्या है, अवधेय सीमा है कि प्रत्येक विषय में कृपांक उस विषय के जिसमें कृपांक दिए जाएं अधिकतम अंकों के 10% से अधिक अंक नहीं होंगे। अब देखिए अगला नियम यह है कि मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेंगे वो 10% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है ना। मैक्सिमम मार्क्स मतलब किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे मान लो कोई एक स्टूडेंट है जिसकी केवल एक ही सब्जेक्ट में बैक है, ध्यान सुनिए, केवल एक ही सब्जेक्ट में बैक है और उसको चाहिए कितना सर, उसको 10 नंबर चाहिए उस बैक को क्लियर करने के लिए। तो अब वो ये सोचेगा कि हमें ये 10 मार्क्स मिल जाए और मेरी बैक क्लियर हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, केवल एक ही सब्जेक्ट में 10 नंबर नहीं मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो पेपर कितने नंबर का था। अगर वो पेपर मैक्सिमम सपोज करो 60 मार्क्स का था, तो 60 मार्क्स का 10% कितना होगा डियर स्टूडेंट, 60 का आप 10% जब निकालेंगे तो कितना आएगा जरा देखिए, 6 मार्क्स आएगा। कितना मार्क्स आएगा, 6 मार्क्स आएगा। इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट भले ही एक ही सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, लेकिन उसको 10 मार्क्स की आवश्यकता है, तो 10 मार्क्स यूपीबीटी नहीं प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि यहां पर भी ये रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि मैक्सिमम 6 मार्क्स, जितने का वो पेपर है उसके 10% से ज़्यादा मार्क्स आपको वो प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। तो इस केस में भी स्टूडेंट्स की बैक ही जाएगी, उसका बैक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इस केस में भी उसको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए अगली नियमावली की तरफ। चौथा नियम है, करें कि कोई कृपांक विशेष बैक पेपर परीक्षा में नहीं दिए जाएंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे ज्यादा हाईलाइट करके रखना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको सबसे ज्यादा हाईलाइट करके रखना है। क्या कि नो ग्रेस, ध्यान दीजिए हमारी बात को, नो ग्रेस मार्क्स, कहां पर, नो ग्रेस मार्क्स इन स्पेशल बैक, स्पेशल बैक में किसी प्रकार का कोई ग्रेस मार्क्स नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है। अगर किसी का स्पेशल बैक आ रहा है तो स्पेशल बैक में कोई ग्रेस मार्क प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। अगला नियम देखिए 5वां, इस प्रकार दिए गए कृपांक का तात्पर्य संबंधित अंकों में कमी को क्षमा करना है। इस प्रकार से जो ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, कह रहे हैं कि यूपीबीटी द्वारा वो कृपांक मीन्स कृपा का अंक आपको दे रहे हैं, आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। और ये जो कृपा का अंक दिया जा रहा है उसका केवल इतना है कि बच्चे के द्वारा छोटी सी गलती हो गई है, उसको क्षमा किया जा रहा है, और वास्तव में प्राप्त अंकों या उसके योग में परिवर्तन करने के लिए नहीं। तो ग्रेस मार्क जैसे मान लो किसी का हमारा बन रहा हो 65%, ठीक है ना, या 65% में 4 मार्क्स कम पड़ रहे हों,
और उसको मिला हो 4 मार्क्स किस रूप में मिला हो भैया, ग्रेस के रूप में मिला हो, ध्यान सुनिए हमारी बात को, ग्रेस मार्क्स के रूप में मिला हो, तो ये सोचेगा कि यार ये 4 नंबर हमारा इसमें मिल करके मेरा 60% पूरा कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा करने पर उसका कभी भी 65% पूरा नहीं होगा, क्योंकि ग्रेस मार्क्स जो होते हैं वो आपके टोटल मार्क्स में ऐड नहीं होते हैं, ना ही आपके परसेंटेज पर वो प्रभाव डालते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रेस मार्क केवल और केवल आपको पास करने के लिए दिया जाता है, उसका परसेंटेज पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये विशेष भी आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस पर नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, ध्यान दीजिए, नो इफेक्ट कहां पर, ऑन योर परसेंटेज, आपके परसेंटेज पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, इस प्रकार के डिवीजन ऑनर्स की गणना करने के लिए नहीं जोड़े जाएंगे। जैसे हो सकता है किसी का अच्छा डिवीजन बन रहा हो या ग्रेस मार्क मिलने के बाद उसका ऑनर्स आ रहा हो, तो उस सिचुएशन में ये सब चीज़ें वहाँ पर ध्यान नहीं दी जाएंगी। अगला 6वें नंबर पे लिखा गया है, किसी अभ्यर्थी की योग्यता क्रम ऐसे कृपांक देने से प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। ये सबसे खास बात है कि बच्चे सोचते हैं कि सर हमको तो ग्रेस मार्क मिल गया है, क्या मिल गया है सर, ग्रेस मार्क्स हमको मिल गया है, तो ग्रेस मिल गया है तो क्या मेरी जॉब पर प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का या नहीं पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि नो इफेक्ट, ध्यान दीजिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नो इफेक्ट ऑन डिप्लोमा, ठीक है, नो इफेक्ट ऑन डिप्लोमा एलिजिबिलिटी। आपकी जो यहाँ पे देखो स्पष्ट रूप से लिखा है, जो आपकी योग्यता है वो योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा ग्रेस मार्क। मीन्स जो बच्चा विदाउट ग्रेस मार्क पास हुआ है या जो बच्चा ग्रेस मार्क के साथ पास हुआ है, दोनों की योग्यता में कोई अंतर नहीं होगा, योग्यता समान मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये सच्चाई ये है डियर स्टूडेंट्स कि जब हम किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो जरूर से जरूर इस बात का ध्यान देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर एक ही वैकेंसी है, वहाँ पर 2 कैंडिडेट हैं, एक वो कैंडिडेट है जिसके मार्कशीट में ग्रेस मार्क मेंशन है, दूसरे कैंडिडेट के मार्कशीट में ग्रेस मार्क नहीं मेंशन है, तो जाहिर सी बात है वरीयता उसको दी जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल रूल आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पीडीएफ है, जिस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जरा हमारी बात सुन लीजिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग क्या करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कैसे करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हैं डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, जो चैनल का नाम है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। आप जाके सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपका अपना टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहां पर ये पीडीएफ मैं आप सभी लोगों के साथ कर दूंगा शेयर, ठीक है, वहां पे शेयर कर दूंगा और इसको हमेशा के लिए अपने पास रखिएगा, जिससे कभी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो ग्रेस मार्क को लेकर के तो आप इस वीडियो को देख करके या आप लोग उस पीडीएफ को देख करके सारी बातें आप सभी लोग समझ सकें। उम्मीद करता हूं ग्रेस मार्क से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन आपके माइंड में रहे होंगे, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में रहे होंगे, सब सॉल्व हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते